अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हम आज चैप्टर 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल थर्मल कनेक्टिविटी अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। थर्मल कनेक्टिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे थर्मल कनेक्टिविटी क्या होती है और ये फिर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और थर्मल कनेक्टिविटी जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती होगी उन फैक्टर को हम एक जगह फिर कंबाइन करेंगे और एट द एंड उसकी एक डेफिनेशन बनाएंगे जिसको हम थर्मल कनेक्टिविटी का नाम देखेंगे। और इसी लेक्चर के आखिर पे हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से इस आर्टिकल के अंदर, जो कि थर्मल कनेक्टिविटी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं, उन तमाम को भी डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को आपने जो मुकम्मल देखना है, तो एट द एंड आपको ये लेक्चर मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंड इंशाल्लाह हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं थर्मल कनेक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बच्चों थर्मल का मतलब क्या होता है। जो थर्मल का मतलब होता है हीट और कंडक्टिव का मतलब क्या होता है कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या होती है ये हमने अंडरस्टैंड किया था लास्ट वाले आर्टिकल में। कंडक्शन वो प्रोसेस होता है हीट का, वो प्रोसेस होता है जब हीट फ्लो करती है, जब दो बॉडी आपस में थर्मली कांटेक्ट हो जाती होती हैं। अगर आपको कंडक्शन को बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि इससे जो पहले आर्टिकल मैंने अपलोड किया हुआ है वो आप अच्छी तरह उसको देखें, उसके बाद आप थर्मल कनेक्टिविटी देखें तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो थर्मल कनेक्टिविटी की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। थर्मल कनेक्टिविटी की डेफिनेशन को हम बाद में स्टार्ट करेंगे। और बच्चों थर्मल कनेक्टिविटी कौन सी होती है, वो ये आपने माइंड में रखना है कि वो डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट हुआ करती है। जैसे आयरन की थर्मल कनेक्टिविटी बेटर होगी एज कंपेयर टू किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ से अगर उसको कंपेयर कर लिया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल कनेक्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है। वो जो क्या है रेट का मतलब क्या होता है आपको पता है टाइम। फ्लो ऑफ हीट क्या मतलब, इसका फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा फार्मूला, Q over T। और Q over T क्या है, यानी कि Q मतलब क्या है हीट और T क्या मतलब क्या है सेकंड टाइम, यानी कि कितने सेकंड के अंदर कितनी हीट फ्लो करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड फ्लो रेट। The amount of heat, इस डेफिनेशन को हमने बाद में अंडरस्टैंड करना है एट द एंड, जब हम उसको सारे को सॉल्व कर लेंगे तब। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है, the amount of heat flow in unit time is called rate of flow of heat। यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर सकती है एक टाइम के अंदर, इसका फार्मूला आपके पास क्या होता है Q over T। अगर इसका यूनिट निकालना हो तो यूनिट बहुत सिंपल है, Q का क्या होगा बच्चों जूल और T का यूनिट क्या होगा आपके पास। चलिए इसको मैं यूनिट को भी यहां पर डिफाइन कर देता हूं। आपके पास Q का यूनिट क्या होगा जूल होगा बच्चों आपके पास, और टाइम का यूनिट क्या होगा सेकंड, तो इसको हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। तो जी आपके पास सिंपल यूनिट जूल पर सेकंड रेट। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाता है, जैसे मैंने यहां पर क्वेश्चन भी मेंशन किया हुए हैं, डिफाइन फ्लो रेट देयर एसआई यूनिट, लो भी एसआई यूनिट भी बना दी और इसको हमने डिफाइन भी कर दिया। इसका मतलब है ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब बाकी क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करने आहिस्ता आहिस्ता। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे और लेंथ ऑफ द सॉलिड पे, यानी कि यहां चले लिख लेते हैं हम लेंथ पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है। और नेचर ऑफ द मटेरियल जो सॉलिड्स, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ सॉलिड्स के बच्चों मैंने आपको बता दिया हुआ है कि आपके पास कैसी नेचर है, क्या वो पहले ही कंडक्टर था या वो पहले ही इंसुलेटर था। अगर कंडक्टर है तो थर्मल कंडक्टिविटी उसके अंदर ज्यादा होगी डेफिनेटली, और अगर आपके पास इंसुलेटर है तो फिर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हुआ करेगी। तो वन बाय वन इनको अंडरस्टैंड करते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया, आपकी बुक में ये एक डायग्राम दे रखी हुई है, आपने उसको जरा गौर से देखें भी। लेट्स सपोज बच्चों आपके पास यूं है, यूं समझ लें आपके पास कोई एक सिंगल एरिया है, यानी जी ये छोटा सा एक एरिया बना लेते हैं, चलिए जी और इसको स्मार्ट कर देते हैं। ये जी इतना सा एरिया है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने मौजूद हैं जी, ये आप फर्ज करें जी आप 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है। ये जी एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है और ये तीसरी लेयर है। हीट को हमने यहां से फ्लो करवाना है, हीट यहां से फ्लो हो रही है। अब क्या होगा,
थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये फर्स्ट लेयर हीटअप होगी, ये सेकंड लेयर को हीटअप कर देगी, ये थर्ड लेयर को भी हीटअप कर देगी, ऐसे ही होगा। अगर इसी के बिहाइंड हम यूं कर देते हैं, हम कहते हैं कि जी यूं समझ लें आपके पास, अब जो आपके पास जो एरिया है वो कुछ ऐसा है। अब डेफिनेटली इसका एरिया कम है, चलिए इसको एरिया में देता हूं, यूं देता हूं, इसको देता हूं यूं वाला एरिया। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डेफिनेटली क्या होंगे जी, आपके पास ज्यादा ही होने चाहिए ना। ये जी हमने इसके मॉलिक्यूल बना लिए, लेट्स सपोज ये जिसके मॉलिक्यूल है, यही हीट हम कर रहे हैं इसको हम हीटअप किया। भाई देखिए यहां पर तो क्या थे, टोटल कितने थे 9 मॉलिक्यूल, यहां पर कितने हैं टोटल, तकरीबन यहां पर 12 मॉलिक्यूल है। तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली जितने मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं उतना भी एरिया ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल ज्यादा है, ज्यादा टाइम लगेगा हीट को फ्लो करने के अंदर। अगर मॉलिक्यूल कम है, कम टाइम लगेगा हीट को फ्लो करने के अंदर। तो इसका मतलब है कि हम यहां पर लिख सकते हैं कि हमारा जो फ्लो रेट है Q/T वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, भाई एरिया के। एरिया ज्यादा तो रेट ऑफ फ्लो भी, हीट का फ्लो जो होगा वो भी टाइम लगेगा। एरिया कम है, जो आपका फ्लो ऑफ रेट है वो भी आपके पास क्या होगा, कम होगा। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं इसी के साथ। सेकंड हमारे पास बच्चों है लेंथ ऑफ द सॉलिड। अच्छा लेंथ कैसे है, फर्ज करें इसी के साथ बिल्कुल इस तरह की एग्जांपल आपको मैं यहां पर दूंगा। इसकी एग्जांपल सिंपल, फर्ज करें जी ये आपके पास एक लेंथ है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये जी इसके अंदर दो मॉलिक्यूल है, फर्ज करें ये जी एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर और ये फोर्थ लेयर। कितनी लेयर होगी जी, 1 2 3 और 4 लेयर है। हीट को फ्लो करवाना हमने यहां से इस तरह करके, फर्स्ट लेयर हीटअप होगी, अगेन देन सेकंड और देन थर्ड एंड फोर्थ वन, और यहां पर हीट जो होगी वो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट यहां पर थी, यहां पर हमने हीट की, ये जो लेयर है हीटअप हुई, इसने सेकंड लेयर को, इसने थर्ड लेयर को, इसने फोर्थ लेयर को भी हीटअप कर दिया, और आपकी नुसा है यहां से हीट जो है इस पॉइंट पे पहुंच चुकी। अब हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ दी सॉलिड चेक करना है। लेंथ बढ़ाने के साथ क्या प्रोसेस होगा ये हम इसमें देखेंगे। ले जी यही लेंथ इस तरह कर लेते हैं, ले जी यहां पर ये दो मॉलिक्यूल है, हाँ जी कितने एक लेयर बन गई जी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लेयर है। पहले कितनी लेयर थी, जस्ट और जस्ट कितनी थी जी, 4 थी लेयर। अब क्या होगा, यही हीट यहां से फ्लो करवा रहे हैं हम, इसी पॉइंट पे फ्लो करवा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हीटअप होगी, ये इसको फिर हीटअप करेगी, फिर ये इसको हीटअप करेगी, फिर ये इसको, और ये फिर इसको, फिर ये इसको, और फिर इसको हीटअप करेगी। तो देखें जी फर्स्ट लेयर हीटअप करेगी सेकंड को, देन थर्ड को, एंड थर्ड लेयर जो है वो फोर्थ को, एंड सो ऑन हीट फ्लो करते करते एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाती होती है। तो ये क्या है, इसका इफेक्ट है लेंथ का। इसका मतलब है कि लेंथ अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमें उतना ज्यादा टाइम लगता है इसको हीट को फ्लो करवाने के अंदर। तो इसलिए हम लिख देते हैं कि आपके पास जो ये इफेक्ट है Q/T, ये आपके पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, L के। आई थिंक सो कि समझ नहीं आई मुकम्मल तौर पे। चलिए आपको कोई एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल देता हूं, तो उम्मीद है कि आपको जो है ना वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेट्स सपोज देखें जी, चलें आपको हमारे किचन की एग्जांपल देते हैं। कोई बर्नर है जी आपके पास, चूल्हा है, चूल्हे के ऊपर हमने चलें जी कढ़ाई की एग्जांपल ले देते हैं। चलें कढ़ाई के अंदर फिश फ्राई हो रही है, ये भी बात कर लेते हैं। फिश बड़ी मजे की होती है। हम यूं करते हैं कि ज्यादा फिश पकानी हो हमने, ज्यादा फिश फ्राई करनी हो हमने, क्या करते हैं कि हम कढ़ाई बड़ी लेके आते हैं। क्यों, क्या कि तमाम जो हीट है वो जल्दी जल्दी तमाम जो फिश के वो पीसेस हैं उनको लगे और जल्दी जल्दी फिश फ्राई हो जाए, उसके मजे के साथ फिर खाएं हम। यूं ही होगा। अगर हम यूं करें, हम चलें हम बनाते हैं क्लोज शेप में, मतलब उसका एरिया बढ़ाते हैं। हम यूं ना करें कि वही जो कढ़ाई ले रहे हैं हम, वो कढ़ाई की इस तरह कर लिया जाए कि हम ले जी यहां से ये जी आपका यूं समझ लें कि ये यहां से हम ना उसको ना, ये कोई यहां जी चूल्हा है ये वाला,
ये एक चूल्हा है, ठीक है जी। इसको आप कह लें ये क्या है, बर्नर है जी आपके पास, ये बर्नर है। और अब इस तरह लंबूतरी है, चलिए जी मैं इसको लंबी कर देता हूं, इससे तो कढ़ाई को मैं कुछ और लंबा कर देता हूं, इस तरह लंबा कर दिया मैंने। हम अगर चाहते हैं कि हम क्या करें, उस फिश के जो पीसेस हैं उनको जल्दी फ्राई कर दें, तो हम क्या करते हैं, उसको बड़ी कढ़ाई लेते हैं जिसका एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होता है। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने उसका काम उल्ट कर दिया, हमने एक लंबूतरी सी लंबी सी जो है हमने वो कढ़ाई ले ली। तो देखें क्या होगा, जो यहां पर जो पीसेस पड़े हुए हैं, यहां पर पीसेस हैं, वो तो जल्दी हो जाएंगे, वो तो जल्दी हीट अप हो जाएंगे और जल्दी फ्राई हो जाएंगे। लेकिन जो यहां पर पड़े हुए हैं पीस पड़े हुए हैं, जो यहां पर पीस पड़े हुए हैं, वो तो जल्दी हीट अप नहीं होगा। नो डाउट कि हीट फ्लो करती होती है बच्चों, लेकिन हीट फ्लो करेगी, ये काफी टाइम लगेगा इसके अंदर। लेकिन अगर एरिया आपके पास बड़ा होता है, जैसे कि कढ़ाई का एरिया बड़ा होता है, तो उसमें चीजें आसानी से पक जाती होती हैं। कभी भी हमने नहीं देखा कि कोई लंबूतरी की लंबी सी कढ़ाई ली जाए, या लंबी सी कोई देगची ली जाए, या लंबा सा कोई बर्तन लिया जाए जिसके अंदर हम जो है चीजों को पकाते होते हैं, तो वो जल्दी नहीं पकती होती। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बड़ा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो होती है वो हीट फ्लो कर जाती होती है। उम्मीद है कि आपको इस एग्जांपल से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। थर्ड एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, वो क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स। तो टेम्परेचर डिफरेंस एंड्स का चलें बहुत ही सिंपल, एक रॉड ले लिया जी हमने, ये एक रॉड ले लिया जी हमने, ठीक है जी। इसका ये जो सिरा है, यहां वाला ये सिरा जो है, ये जो सिरा है, इसका फर्ज करें कि ये जो है ना, ये है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये जो है सिरा, ये वाला जो सा सिरा है, चलें जी यहां तक इसको क्या लेते हैं, ये जो सिरा है आपके पास, ये फर्ज करें जी 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है। ये मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस का, कि यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर कितना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज्यादा है भाई। और यहां पर कितना है, जस्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आएगा। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हीट जो है वो जल्दी फ्लो कर पाएगी। यहां टेम्परेचर डिफरेंस हो, अगर सपोज करें 10, और यहां पर कितना होगा आपके पास 9, तो भाई टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, बहुत ही कम है, 1 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हीट ने क्या फ्लो करना है। लेकिन अगर यहां पर 200 हो जाए, यहां पर 50 हो जाए, यहां पर 400 हो जाए, यहां पर 50 हो जाए, यहां पर 500 हो जाए, यहां पर आपके पास जस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो फिर हीट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जो फ्लो ऑफ हीट है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो इसका जो थर्ड स्टेप आपके पास बनेगा वो होगा इसके लिए हम लिख सकते हैं यहां पर Q ओवर T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है T1 माइनस T2, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आप T2 माइनस T1 लिख लें या T1 माइनस T2 लिख लें, टेम्परेचर डिफरेंस ही लिखने आपने। तो चलिए जी बुक में जैसे लिखा हुआ वैसे कर देते हैं, T1 माइनस T2। ये देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट इक्वेशन की, सेकंड की और थर्ड की, वो सबकी सेम नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि राइट हैंड साइड को भी वो भी सेम होना चाहिए। तो इसको हम कंबाइन लिख सकते हैं, वो क्या होगा, Q ओवर T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया, देन किसके बराबर होगा, T1 माइनस T2, और ये क्या है, डिवाइडिंग टर्म में है, नीचे है, तो उसको कैसे लिखेंगे। अगर ये क्या है आपके पास है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं। जैसे नॉर्मल आमतौर पे जो है 9th लेवल पे हम k को यूज अमूमन कर रहे हैं, और वो क्या आएगा, यहां पर भी k ही इस्तेमाल होगा, Q ओवर T, और यहां पर k आपके पास जस्ट a T1 माइनस T2 ओवर क्या आएगा बच्चों, L, फिर k क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अब डेफिनेशन को समझेंगे, जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डेफिनेशन थी, पहले इसको k को निकालना ले, हम पहले k को हम यहां से एलिमिनेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो k को निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, इसको नहीं छेड़ना, इसको हमने वैसे का वैसे लिखते हैं Q ओवर T, ओके। अच्छा ये जो L है, ये अब क्या है, नीचे की तरफ है,
ये है यहां पर डिवाइड हो रहा है, इधर देखिए क्या होगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई होगा, सिंपल ले जी मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर ये ऊपर वाली साइड पे है, यहां पर क्या होगा, ये नीचे वाली साइड पे चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू T1 माइनस T2। ले जी ये हमने निकाल लिया बच्चों के। अब क्या है ये, इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो अब हम डेफिनेशन को जरा गौर से समझेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, Q ओवर T इंटू L। L क्या है आपके पास, लेंथ, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और T1 माइनस T2 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। डेफिनेशन को गौर से देखें। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, देखिए ये आ गया है इसमें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द अपोजिट फेसेस, फेसेस की बात कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया। ऑफ अ मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं भाई, लेंथ आ गया, मीटर क्यूब क्या होगा, लेंथ की बात कर रहे हैं। मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस मेंटेन एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन, टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रखता है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रहता है कितना, 1 केल्विन का, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या होगा आपके पास बच्चों, थर्मल कंडक्टिविटी। लो जी सिंपल सी डेफिनेशन, ये आपकी डेफिनेशन अब आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो चुकी होगी, लेकिन शुरू में आपको यहाँ पर डेफिनेशन अंडरस्टैंड नहीं हुई होगी। लो बच्चों अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो इसमें इस आर्टिकल के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। वो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी। तो भाई थर्मल कंडक्टिविटी की तो डिफाइन किया है, ये थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आपने यहां से यहां लिखनी है, और साथ में आपने ये वाला फार्मूला लिखना है बच्चों, यहां पर ये याद रखना है, ये आपने यहां पर लिखना है फार्मूला, ये फार्मूला मेंशन करना है, और ये इसकी डेफिनेशन मेंशन करनी है, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे इसके। सेकंड, ऑन विच फैक्टर्स द थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स, तो ये बच्चों लिखे हुए मैंने फैक्टर, किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, 4 फैक्टर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ एंड टेम्परेचर डिफरेंस, एंड लास्ट वन क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। लो जी कितनी होगी, 2 क्वेश्चन, थर्ड को तो हमने एक्सप्लेन कर ही लिया है। 4 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ लेंथ, एरिया, टेम्परेचर। बच्चों इसमें आपको सारे नहीं आएंगे, कि शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट करिए, उसने अगर कोई आपसे एक पूछना है, वो कहेगा डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द लेंथ, या डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑन थर्मल कंडक्टिविटी, या आपसे पूछेगा डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ ऑन थर्मल कंडक्टिविटी, या आपसे पूछ लेगा डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी। ये आपको अलग अलग से वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपके हो गए यहां से शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि इस आर्टिकल में आपको आ सकते हैं। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा, और जो कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे जरूर मेंशन करेंगे, आप उसको जरूर कमेंट सेक्शन में इसको करेंगे, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आर्टिकल में या कमेंट सेक्शन में उसको हम जरूर डिफाइन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।